Hi guys, good morning. I am VK Sharma from Icon School GGC. Welcome to Icon English classes. Class 8th, subject English, lesson आपका थर्ड और पोएम नंबर थर्ड. मैकेविटी. मैकेविटी द मिस्ट्री कैट. मैकेविटी नेम है, मिस्ट्री कैट रहस्यमय बिल्ली की का नेम है. मैकेविटी द मिस्ट्री कैट. डू यू हैव ए पेट कैट? क्या आपके पास एक पालतू बिल्ली है? हैव यू एवर नोटिस एनीथिंग मिस्टीरियस अबाउट इट? क्या आपने कभी कुछ मिस्टीरियस रहस्यात्मक देखा है इसमें? इट इज नॉट इजी टू से वेदर एवरी कैट इज ए मिस्ट्री. ये कहना आसान नहीं है कि प्रत्येक बिल्ली एक मिस्ट्री होती है, बट मैकेविटी इज वन फॉर श्योर. लेकिन मैकेविटी उनमें से एक है निश्चित रूप से. व्हाट इज इट दैट मेक्स हिम परफेक्ट मिस्ट्री कैट? वह कौन सी चीज है जो उसे बनाती है परफेक्ट मिस्ट्री कैट? रीड द पोएम एंड फाइंड आउट. इस कविता को पढ़ो और पता लगाओ. मैकेविटी ए मिस्ट्री कैट. मैकेविटी एक रहस्यमय बिल्ली इज कॉल्ड द हिडन पॉ. इज कॉल्ड द हिडन पॉ. और उसे कहा जाता है हिडन यानी छिपा हुआ पंजा. उसे क्या कहा जाता है? छिपा हुआ पंजा. फॉर ही इज द मास्टर क्रिमिनल. क्योंकि वह मास्टर क्रिमिनल है, एक कुशल अपराधी है. हु कैन डिफाई द लॉ. जो कानून की अवमानना करता है, कानून को नहीं मानता है. ही इज द बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड. स्कॉटलैंड यार्ड यानी लंदन पुलिस की, स्कॉटलैंड यार्ड का मतलब होता है लंदन पुलिस बल का वो बेफलमेंट है. बेफलमेंट यानी परेशानी है, सिरदर्द है. ही इज द बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड का. स्कॉटलैंड की जो पुलिस है, जो लंदन की पुलिस है, उसका वो सिरदर्द है, परेशानी है, बेफलमेंट है. द फ्लाइंग स्क्वाड्स डेस्पेयर. और जो उड़न दस्ता है उसका निराशा है उसकी, यानी कि उनको मिलती नहीं है वो अपराध करने वाले स्थान पर. द फ्लाइंग स्क्वाड्स उड़न दस्ता. डेस्पेयर उड़न दस्ता की वो क्या है? निराशा है, हताशा है. फॉर व्हेन दे रीच द सीन ऑफ क्राइम. क्योंकि जब वे पहुंचते हैं सीन ऑफ क्राइम यानी अपराध के स्थल पर, जहां घटना घटी उस स्थल पर जब पहुंचते हैं, मैकेविटी इज नॉट देयर. तो मैकेविटी वहां पर नहीं होती है. मैकेविटी देयर इज नो वन लाइक मैकेविटी. मैकेविटी और मैकेविटी जैसा कोई और दूसरा होता ही नहीं है. ही इज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ. उसने हर ह्यूमन लॉ को, हर मानवीय कानून को उसने ब्रोकन कर दिया है, तोड़ दिया है. ही हैज ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ. ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी. उसने ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के नियम को भी तोड़ दिया है. हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन. लेविटेशन यानी हवा में उड़ने की शक्ति. हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन. उसके पास हवा में उड़ने की शक्ति है. वुड मेक ए फकीर स्टेयर. ये एक फकीर होता है ना, फकीर, उसको भी घूरने पे मजबूर कर देती है कि ये कैसी बिल्ली है जो हवा में उड़ जाती है. एंड व्हेन यू रीच द सीन ऑफ क्राइम. और जब आप पहुंचते हैं उस क्राइम के सीन पर, उस अपराध स्थल पर, मैकेविटी इज नॉट देयर. तो मैकेविटी वहां पे आपको नहीं मिलती है, वहां पर मैकेविटी नहीं होती है. यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट. आप उसे पता कर सकते हैं. यू मे सीक हिम. आप उसे ढूंढ सकते हैं बेसमेंट. बेसमेंट यानी तहखाने में. यू मे लुक अप इन द एयर. आप हवा में भी देख सकते हैं. बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन. लेकिन मैं आपको बताता हूँ एक बार पुनः, मैकेविटी इज नॉट देयर.
वो एक्टिविटी आपको वहां भी नहीं मिलेगी, ढूंढते रह जाओगे, न बेसमेंट में मिलेगी न हवा में मिलेगी। मैकेबेटीज जिंजर कैट, मैकेबेटीज जिंजर कैट, जिंजर कैट का मतलब एक सतर्क बिल्ली है, एक सावधान बिल्ली है, मैकेबेटीज जिंजर कैट है। ही इज वेरी टॉल, वह बहुत लंबी है, थिन पतली है। यू वुड नो हिम इफ यू सॉ हिम, तुम उसे जान जाओगे यदि तुम उसे देखोगे। और हिज आइज आर संकन इन, क्योंकि हिज आइज, उसकी आंखें धसी हुई है, उसकी आंखें अंदर धसी हुई है। हिज ब्रो, और उसकी जो आंखों की भौएं हैं, इस डीपली, वो बहुत ज्यादा लाइनदार है, विद थॉट, इस विचार के साथ। हिज हेड इज हाईली डोम्ड, और उसका जो हेड है वो बहुत ज्यादा डोम्ड यानी गोल है, उसका जो हेड है वो बहुत ज्यादा गोल है। हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम नेग्लेक्ट, जो उसका कोट है वो धूल से भरा हुआ है, फ्रॉम नेग्लेक्ट, लापरवाही से युक्त है। हिज विस्कर्स, जो उसकी विस्कर्स है, जो उसकी मूछें हैं, आर अनकॉम्ड, उसकी जो मूछें हैं, विस्कर्स हैं, वो उन पे बिखरी हुई हैं, उन पे कंघी नहीं की गई है। ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, और वह साइड टू साइड यानी दाएं बाएं वह अपने हेड को हिलाती है। स्वेज यानी हिलाना, चेक करना, दाएं बाएं अपने हेड को हिलाना। He sways his head from side to side, ही का प्रयोग हुआ, ध्यान रखिए। He sways his head from side to side, यानी ये नर विलाप है, नर विलाप, जो अपने सिर को दाएं बाएं हिलाता है, विथ मूवमेंट्स, इन गतिविधियों के साथ, लाइक ए स्नैक, एक स्नैक की तरह, एक सर्प की तरह वह अपने सिर को हिलाता है। एंड व्हेन यू थिंक ही इज half asleep, और जब सोचते हो कि वह आधा सोया हुआ है, he is always wide awake, तो वो पूरी तरह जागा हुआ है। जब आप सोचते हो कि वह आधा जगा हुआ है, आधी सोई हुई है, तो समझ लो वह पूरी तरह जगी हुई है। मैकेबेटी, मैकेबेटी, there is no one like मैकेबेटी, 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 मैकेबेटी जैसा और कोई नहीं हो सकता है। For he is finned, finned का मतलब क्रूर, निर्दयी, इन फरलेन शेप, फरलेन शेप यानी बिल्ली जैसे शेप में, तो बड़ी क्रूर है। ए मॉनेस्टर ऑफ डिप्रेविटी, डिप्रेविटी यानी अनैतिक आचरण की वो एक दैत्य है। यू में मीट हिम इन ए वे वाई स्ट्रीट, आप उसे वाई स्ट्रीट में मिल सकते हैं। यू में सी हिम इन द स्क्वायर, आप उसे स्क्वायर यानी चौराहे पर मिल सकते हैं। बट व्हेन ए क्राइम्स डिस्कवर्ड, लेकिन जब अपराध की खोज की जाती है, देन मैकेबेटी इज नॉट देयर, तो मैकेबेटी वहां पर नहीं मिलती है। इसे लिखा किसने? हु इज द राइटर ऑफ दिस पोएम? टी.एस. इलियट। ग्लॉसरी, ग्लॉसरी को देख लीजिए। डिफाई का मतलब डिसोवे और रेसिस्ट ओपनली। स्कॉटलैंड यार्ड का मतलब द हेडक्वार्टर्स ऑफ द लंदन पुलिस फोर्स। और फ्लाइंग स्क्वाड मतलब एक ग्रुप ऑफ पुलिस और सोल्जर्स रेडी टू मूव इनटू एन एक्शन क्विकली। उड़न दस्ता, लेविटेशन, फ्लोटिंग इन द एयर विदाउट सपोर्ट, बिना सपोर्ट के हवा में उड़ना। और फ्रिंट का मतलब डेविल। फर लाइन का मतलब और रिलेटिंग टू ए कैट, एक बिल्ली जैसा। और डिप्रेविटी मतलब मॉरल करप्शन। वर्किंग विद द पोएम, ये आप खुद करें, डू योरसेल्फ। ओके गाइस, बाय।